Hello everyone, welcome to online class. Today we will go through with our second chapter exercises. The first thing which we have to complete is our hard words. Here the first spelling of our hard words is neighborhood. NEIGHBOURHOOD neighborhood. neighborhood का मतलब होता है आस पड़ोस में. Our second spelling is fairy. FAIRY fairy. fairy मतलब होता है परी. Our third spelling is towards. TOWARDS towards. बच्चों, जब हम बात करते हैं और उस वक्त हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि वो चीज़ तुम्हारी तरफ है या वो चीज़ आपके तरफ है या आपकी ओर है, तो जो वर्ड यूज़ होता है तरफ या और, तो उसके लिए हम इंग्लिश में उस वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है टूवर्ड्स. और फोर्थ स्पेलिंग इज इंटरेस्टिंग. INTERESTING इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प या फिर कोई ऐसी चीज़ जब आपको करने में जिसे करने में बहुत मज़ा आती है, जिसे कर आप बहुत ही ज़्यादा उसे इंजॉय करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है. तो इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प या फिर मनोहर. Our next spelling is quickly. QUICKLY quickly. quickly का मतलब होता है जल्दी से. Our sixth spelling is pluck. pluck मतलब होता है तोड़ना. हम कभी कभी साहस वर्ड को इंडिकेट करने के लिए भी प्लक का यूज़ करते हैं, बट मेन जो मीनिंग होता है प्लक का वो होता है तोड़ना. PLUCK प्लक. Our next spelling is collect. COLLECT collect. collect का मतलब होता है जमा करना. Our eighth spelling is patches. PATCHES patches. patches का मतलब होता है दाग या फिर धब्बा. Our ninth spelling is margins. MARGINS margins का मतलब होता है बॉर्डर यानी कि रेखा. Our 10th spelling is straight. STRAIGHT straight. straight मतलब होता है सीधा. Our 11th spelling is shouted. SHOUTED shouted. shouted मतलब होता है चिल्लाना. Our 12th spelling is recitate. recitate RECITED recitate. रेसिटेट मतलब होता है अनुवाचन या फिर किसी भी चीज़ को सुनाना, वो होता है रेसिटेट करना. Our next exercise is find and write the meaning of the above given hard words. बच्चों, जो आपको हार्ड वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं वो 12 के 12 हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं, साथ ही साथ उसका मीनिंग ढूंढना है और वो मीनिंग भी कॉपी डाउन करना है. Now our next exercise is tick the correct answer. हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. उन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है, जो आंसर सही है, उस पे हमें टिक करना है. Here our first question is which game did the children play in the garden? गार्डन में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? Our option is A अम्बली पिपली, B हाइड एंड सीक और अंताक्षरी, C केच केच, D डॉज बॉल.
तो बच्चों गार्डन में बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। इसलिए हमारा आंसर जो है वो है बी, हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है विच प्लांट डिड द गर्ल्स टच अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट फेरी। प्लांट फेरी के कहने पर जो गर्ल्स थी, कितनी गर्ल्स थी वहाँ? 2 गर्ल्स थी। तो उन दोनों गर्ल्स ने कौन से प्लांट को, कौन से पौधे को टच किया था? हमारे ऑप्शन हैं ए मैरीगोल्ड एंड जास्मीन, बी मेहंदी एंड नीम, सी मेहंदी एंड ग्रास, डी मैंगो एंड नीम। तो बच्चों इन चारों में से कौन से पौधों को उन दोनों लड़कियों ने टच किया था? मैरीगोल्ड और जास्मीन। इसलिए हमारा जो आंसर है वो है ए, मैरीगोल्ड एंड जास्मीन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन। जो दीदी है वो गार्डन में किस पे बैठी थी और कहाँ बैठी थी? Our option is on a bench. Our option is A on a bench, बेंच के ऊपर, B on flowers, फूलों के ऊपर, C on the grass, ग्रास के ऊपर, D on a tree, पेड़ के ऊपर। तो बच्चों दीदी किस पे बैठी थी? ग्रास पर। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है C on the grass. Our fourth question is which of the following trees has the thickest trunk? सबसे ज़्यादा मजबूत कौन से ट्री का ट्रंक होता है? Our option is A मैंगो, B नीम, C अशोका, D बनियान। तो बच्चों कौन से ट्री का ट्रंक सबसे ज़्यादा मजबूत होता है? तो हमारा आंसर आएगा बनियान, डी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट सीन इन गार्डन्स। ऐसा कौन सा प्लांट है जो गार्डन में हमें नहीं दिखाई देता? ए रोज, बी वीट, सी पेरीविंकल, डी मेहंदी। तो बच्चों इनमें से कौन सा प्लांट है जो हमें गार्डन में नहीं दिखाई देता है? यस ऑफ कोर्स इट्स वीट। तो हमारा आंसर आएगा बी, वीट। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्विग्स ऑफ विच ट्री डू वी यूज एज अ टीथ क्लीनर। हम दांत साफ करने के लिए कौन से पेड़ की ट्विग्स मतलब डंडी या डंठल को यूज़ करते हैं? हमारा ऑप्शन है ए मैंगो ट्विग्स, बी बनियान ट्विग्स, सी अकासिया और बबुल ट्विग्स, डी अशोक ट्विग्स। तो आपने देखा होगा बच्चों घर में या आपके नेटिव प्लेस पे यानी गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दातुन के रूप में बबूल की डंठल को यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो है सी, अकासिया यानी बबूल ट्विग्स। Our seventh question is the leaves of which tree are used to make decorative garlands और तोरन्स। ऐसे कौन से पेड़ के पत्ते हैं जो डेकोरेटिव मतलब तोरण बनाने के काम आते हैं? आपने देखा होगा जब भी घर की पूजा हो, घर में कोई पूजा होती है या फिर दिवाली होती है तो मम्मी जो है वो तोरण बना के लगाती है। तो वो कौन से पत्तों का तोरण बना के लगाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए नीम लीव्स, बी बनियान लीव्स, सी अशोका लीव्स, डी बनाना लीव्स। So our answer is Asoka leaves. Question number 8, which plant is useful as a medicine? ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि दवाई की तरह यूज़ होता है? ए बेसिल यानी तुलसी, बी बोगेनविला, सी
करेन, डी मैरीगोल्ड। इनमें से कौन सा प्लांट हमें मेडिसिन की तरह यूज़फुल होता है? सो आवर आंसर इज बेसिल और तुलसी, यानी कि ऑप्शन ए। हियर नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। दीदी जिस प्लांट के ऊपर बैठी थी, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? तो कौन सा प्लांट था वो? ओके, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। दीदी किस पे बैठी थी? घास के ऊपर बैठी थी। वो ग्रास के ऊपर बैठी थी, इसी वजह से हमने यहाँ ग्रास का नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ट्री हैव यू सीन हुज ट्रंक इज़ वेरी थिक। आपने ऐसे कौन से पेड़ को देखा है जिसका ट्रंक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है? सो हुज ट्रंक इज़ वेरी थिक? ऑफ कोर्स बनियान। जो बनियान का पेड़ होता है, यानी बरगद का जो पेड़ है, उसका ट्रंक सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो हमारा आंसर आएगा द बनियान ट्री हैज़ द थिकेस्ट ट्रंक, यानी बरगद के पेड़ का ट्रंक सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। Our next question is write the names of the leaves which you have seen। कुछ ऐसे पत्तों के नाम लिखो जिसको आपने देखा है। So here our answer is neem leaves, basil मतलब तुलसी, तुलसी leaves and mango leaves। आप चाहो तो और भी कई पत्तों के नाम लिख सकते हो, जैसे कि mint leaves यानी पुदीने का पत्ता, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता, और एनी ऑफ द प्लांट लीव्स विच हैव यू सीन, या फिर किसी भी ऐसे प्लांट के लीव्स के बारे में आप यहाँ नोट कर सकते हो जो भी आपने देखा है। फॉर एग्जाम्पल रोज लीव्स, कोकोनट लीव्स, बनाना लीव्स एक्सेट्रास। Our next question is Who went to the garden with दीदी? दीदी के साथ गार्डन में कौन गया था? Our answer is the 4 children Amu, Sabnam, Dayaram and Michael went to the garden with दीदी। 4 बच्चे जो कि थे अमू, सबनम, दयाराम और माइकल, ये चारों दीदी के साथ गार्डन में गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज लीफ इज़ वेरी बिग। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका पत्ता सबसे बड़ा होता है? सो आवर आंसर इज द बनाना ट्री लीव्स आर वेरी बिग। केले के पेड़ के पत्ते सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुश डिड माइकल टच इन द गार्डन। ऐसी कौन सी झाड़ी थी जिसे माइकल ने गार्डन में छू रखी थी? और आंसर इज मेहंदी बुश। वो कौन सा झाड़ था? मेहंदी का झाड़ था। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसका पीडीएफ आपको रिटन फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगी। आप देखकर उसे अपने होमवर्क को, अपने घर पे होम असाइनमेंट को कॉपी डाउन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर के साथ गो थ्रू करेंगे। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।